हेलो दोस्तों, राम राम। वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे किचन टिप्स जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर के साथ साथ कमेंट भी करके बताइएगा। एंड नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा टिप्स नंबर 1 है, जैसे कि इस टाइम जो हमारी सब्जियां होती हैं ना, फ्रेश तो होती हैं बट इसमें अभी जो है कीड़े पड़ने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि थोड़ा बहुत बरसात का सीज़न है। तो ऐसे में अगर आप मार्केट से जो गोभी ला रहे हैं ना, तो आप सबसे पहले उसको करना क्या है, ऊपर से इस तरह से डंठलियों को कट कर लेना है और हमें इसको बीच से नहीं काटना है। इसके जो है जितने भी फूल हैं इसको हमें अलग करके निकाल लेने हैं। तो इस तरह से हम सारी पत्तियों को पहले तो अलग कर लेंगे चाकू की हेल्प से, और उसके बाद इसको हम इस तरह से एक एक करके फूल निकालते जाएंगे। इसको हमें कट नहीं करना है। तो चलिए इसको हम सारे के सारे अलग कर ले रहे हैं। तो इन सबको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद आप इसको किस तरह से अपने फ्रिज में स्टोर करेंगे, चलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप जैसे कि लाते हैं इस तरह से गोभी को तो डायरेक्टली फ्रिज में रख देते हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी स्टोर नहीं करना है। आपको करना क्या है, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कर लेने हैं और उसके बाद इसको अच्छे से धो लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम धो लिए हैं। धोने के बाद इसका जो पानी है सारा का सारा निकल चुका है। तो अब आपको करना क्या है, आप जितना यूज करना चाहते हैं, जितना बनाना चाहते हैं, आप उसको साइड में कर सकते हैं। उसके बाद आप स्टोर करने के लिए इस तरह के जो हमारे पास आते हैं डिब्बे वगैरह, तो मिठाई वगैरह स्वीट्स के, तो उसको हम फेंकते नहीं हैं, इस तरह से रख देते हैं। तो ये बड़े ही काम की चीज़ होती है। आप इस तरह से इसमें बहुत सारी सब्जियां ऑर्गेनाइज करके अपने फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपके फ्रिज में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी रहेगा और आपकी जितनी भी सब्जियां वगैरह रहेंगी सारी की सारी सुरक्षित रहेंगी। ट्रिक को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह से स्वीट्स के बास्केट आ रहे हैं तो आप उसको बिल्कुल भी मत फेंकिए, इस तरह से यूज कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपके फ्रिज में जो है बहुत सारे स्पेस बने रहेंगे। जब भी आप बनाने लगो ना, तो इसको क्या करना है, गर्म पानी में इसको अच्छे से हमें थोड़ा सा इसको धो लेना है अच्छे से। आपको बहुत ज़्यादा इसे उबालना नहीं है, बस इसकी जो है थोड़ी सी गुनगुना रखना है, जिससे इसमें जितने भी कीड़े वगैरह बैक्टीरिया वगैरह हों सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जो सब्ज़ी है बहुत परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर मैंने इसको बॉयल कर दिया हुआ है, इसका सारा पानी मैं निकाल ले रही हूँ। तब तक मैं एक्स्ट्रा सब्जियाँ जो है कट कर ले रही हूँ। तो आप जब भी गोभी की सब्ज़ी बनाना चाह रहे हैं तो उसको एक बार गर्म पानी में ज़रूर धुल लीजिए। इससे क्या होगा, आपकी सब्ज़ी जो है बहुत अच्छे से धुल जाएगी। उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया अंदर फंसे रहेंगे सारे के सारे निकल जाएंगे और आपकी जो सब्ज़ी है एकदम से फ्रेश रहेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो जैसा कि हम चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को फेंक देते हैं, तो इस चाय पत्ती को हमें फेंकना नहीं है, इसमें हमें पानी डाल करके अच्छे से इसको अपने पौधे में डाल देना है। तो अगली टिप है मेरी धनिया पत्ती को लेकर के। तो सबसे पहले आप इसको लाइए मार्केट से, उसके बाद इसमें जितने भी ख़राब हैं उसको निकाल देने हैं और इस तरह से इसके रबड़ को निकाल के रख देने हैं, क्योंकि रबड़ भी हमारे बहुत काम की आ सकती है। उसके बाद आपको धुलना क्या है, इसको अच्छे से धुल देना है और उसके पानी को निकालने के बाद इस तरह से ग्लास में पानी डाल करके रख देंगे तो आपकी जो धनिया है एकदम से फ्रेश रहेगी। आप इसको 3-4 दिन तक इस तरह से एकदम से फ्रेश बना के रख सकते हैं, अगर आपके पास फ्रिज वगैरह नहीं है तो आप बिना फ्रिज के भी अपनी धनिया पत्ती को स्टोर कर सकते हैं। उसे 3-4 दिनों तक एकदम से ताज़ा कर सकते हैं। आप इस तरह से जो है पानी को चेंज करते जाइए और अपनी धनिया पत्ती को जैसे आप रख रहे हैं वैसे के वैसे ही आप पाएंगे, एकदम से फ्रेश, बिल्कुल भी सूखेगा नहीं, एकदम से मुरझाएगा नहीं, ऐसे के ऐसे ही बना रहेगा। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। अगर आपके पास स्टोर करने के लिए अभी फ्रिज वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से अपनी धनिया पत्ती को लंबे समय तक ताज़ा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं छोटे छोटे जो टुकड़े लिए हुए थे, सब पुराने कपड़े जितने भी हमारे पास थे, जैसे कि हमारी जो हल्की ख़राब हो चुकी थी और जो हमारे टॉवल्स थे ख़राब हो चुके थे, तो मैंने इसको फेंका नहीं बिल्कुल भी। इसको मैंने यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया हुआ। अब हम इसको यूज करेंगे अपने किचन क्लीनिंग के लिए। तो आप इस तरह से मार्केट से टॉवल बिल्कुल भी ना लाएँ। इस तरह से आपके घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं जो कॉटन वगैरह के रहते हैं या टॉवल वगैरह रहते हैं, तो आप इजीली इसको अपने किचन में क्लीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपके जितने भी पुराने कपड़े हैं यूज आ जाएंगे। साथ ही साथ आप इसको जब तक यूज करना चाहे कर सकते हैं और उसके बाद आप दूसरा भी जो है
रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जितना भी छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए थे मैंने सारे के सारे इस तरह से अपने किचन में रख दी हूँ क्लीनिंग करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इस तरह से हमारे पुराने कपड़े भी यूज में आ जाते हैं, साथ ही साथ हमारे किचन की क्लीनिंग भी हो जाती है। और आप जो मार्केट से लाएंगे आपका जो फिजूल का पैसा जाएगा आपका वो भी बचेगा। तो आप इस तरह से पुराने जितने भी ऊनी कपड़े हैं या टॉवल वगैरह हैं आप अपने किचन में क्लीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा टुकड़ा हमारे किचन क्लीनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। ये मेरे स्वेटर का एक टुकड़ा बचा हुआ था तो बस मैंने इसको अपने किचन में रख लिया हुआ। बहुत अच्छे से साफ़ भी होता है और इसको आप ना पानी अच्छे से निचोड़ करके रख सकते हैं तो तुरंत सूख भी जाता है। इस तरह से आप छोटे छोटे कपड़े अपने किचन में रखिए क्लीनिंग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ढेर सारे कपड़े जो हैं इकट्ठा कर रखा हुआ है अपने किचन के लिए। तो जैसा कि इस टाइम मौसम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है दोस्तों, तो ऐसे में जो है सर्दी खांसी बुखार कॉमन हो चुका है। तो आप इस तरह से अगर लगातार खांसी आ रही है तो उसको दूर कर सकते हैं अदरक के टुकड़े से। तो आपको करना क्या है, अदरक का टुकड़ा लेना है और उसके जो छिलके हैं ऊपर के उसको छील लेने हैं। छीलने के बाद आप इसको अच्छे से घस लीजिए। घसने के बाद आप इसका जूस निकाल लीजिए। तो आप चाहो तो घस के निकाल सकते हैं, ना तो और नहीं तो आप इसको पेस्ट भी बना करके जैसा भी आपको जूस निकालना आता हो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घस ले रही हूँ। घसने के बाद मैं इसका जो है जूस निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं अपनी स्पून में जूस निकाल ले रही हूँ और इसमें मिला दूँगी शहद। और शहद मिलाने के बाद आप इसको सुबह शाम ले सकते हैं। इससे जो है खांसी है, कितनी भी बड़ी खांसी हो, कितना भी लगातार आ रही हो, आपके जो खांसी है आसानी से हट जाएगा। तो मेरी अगली टिप्स है दोस्तों, यहाँ पे मैं ली हूँ पुराना मोजा जो कि इसका जो है सेट कहीं मैं यूज कर ली हूँ। तो यहाँ पे 2 हैं और दोनों जो है ऊनी है, विंटर वाला है। तो आप इजीली इसको क्लीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसको आप यूज करेंगे तो आपको जो है बार बार झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करना होगा। आप एक ही बार में अपने घर को क्लीन कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको करना क्या है, अच्छे से इसको गीला कर लेना है हमें। तो चलिए इसको हम गीला कर ले रहे हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे गीला कर लिया हुआ है। मैंने यहाँ नॉर्मल पानी से ही गीला करा हुआ है। आप चाहो तो इसमें डिटेल वगैरह डाल करके भी गीला कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लीनिंग किस तरह से करना है, आप लीजिए अपना वाइपर लेने के बाद इसको इसमें डाल करके एकदम से हम कवर कर देंगे। तो ये बहुत ईजली तरीके से कवर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हम इसमें लगा लेंगे। तो जैसा कि ये विंटर का है, ऊनी में आता है ना, तो इससे बहुत इजी तरीके से क्लीनिंग हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों साइड लगा दे रही हूँ। तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर फिक्स कर दे रही हूँ। वैसे भी ये निकलने वाला नहीं है। तो ये देखिए इस तरीके से हम लगा देंगे। अब इससे हमें क्लीनिंग किस तरह से करना है चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। आप एक ही बार में झाड़ू पोछा दोनों कर सकते हैं। आपको अलग अलग बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो 10 मिनट में अपने घर की सफाई कर पाएंगे आप उसको सिर्फ 2 मिनट में ही करके कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं हम। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा गंदा जो है इकट्ठा पड़ा हुआ है। तो पहले हम इसको झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद फिर कहीं जा कर के पोछा लगाएंगे। तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम होगा लग जाएगा। तो अगर आप टाइम की बचत करना चाहते हैं, आप जल्दीबाजी में हैं, तो आप इस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। आपको करने क्या है, इस तरह से आपको जितने भी कूड़े हैं खींचते जाना है। तो आपने देखा मैंने एक साइड इस तरह से कूड़ा को इकट्ठा करा हुआ है, जो कि सारे के सारे कूड़ा उधर चले गए हैं, और दूसरे साइड मैंने इस तरह से घुमाते हुए फिर से क्लीन कर लिया हुआ है। तो इसके अंदर जितनी भी गंदगी रहेगी सारा का सारा इसमें आ जाएगा और एक्स्ट्रा जो कूड़ा रहेगा वो आगे हमारा निकलता जाएगा। तो आप इस तरह से इजीली अपने घर में क्लीनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से क्लीनिंग भी हो गई है, साथ ही साथ पोछा भी लग चुका है। तो आप एक ही साथ दो काम कर पाएंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे हमारे जो कूड़े हैं इकट्ठे हो गए हैं। तो इस तरीके से हम जो है डेली क्लीनिंग कर सकते हैं। और घर में पड़े हुए पुराने मोजे को भी यूज कर सकते हैं। तो आप मोजे को बिल्कुल भी ना फेंकिए, आप इस तरीके से
यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपके टाइल्स पे कहीं भी दाग वगैरह है तो आप इसको इस तरह से रगड़ भी सकते हैं और इजीली उसको छुटा सकते हैं। और आप इसको कोने की सफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि अलमीरा वगैरह है तो उसके नीचे भी इजीली इस तरह से जो है चला जाएगा और वहाँ से भी ये आपका क्लीनिंग हो जाएगा। तो जैसा कि आप झाड़ू लगा लेंगे बट पोछा नहीं लगा पाते हैं, तो इससे क्या होगा, आप झाड़ू भी लगा पाएंगे, साथ ही साथ आप पोछा भी कर पाएंगे। तो ये ट्रिक्स मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आपके लिए कैसा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए हम अपना जो है क्लीनिंग का काम निपटा लेते हैं। और तो दोस्तों आज के टिप्स में से आपको कौन सा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और कोशिश करती हूँ कि वीडियोस मैं अच्छी बना पाऊँ, और उसके लिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आप लोगों का अगर प्यार और सपोर्ट मिलता है तो उससे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है हमारे दिमाग में आते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए हैक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।